Exercise of chapter number 3. Okay, see in the textbook we have given first question. इसको लिखेंगे exercise number 1. Okay, लिखा है arrange the following metals in the order in which they displace each other from the solution of their salt. Okay, arrange the following metal in order in which they displace each other from the solution of their salt. मेटल्स का लिस्ट दिया है, उसमें से आपको ऐसे अरेंज करना है कि वो दूसरे को रिड्यूस करके सॉल्यूशन में से डिस्प्लेस कर सके। बराबर? कैसे? देखो, एल्यूमिनियम दिया है, फिर कॉपर दिया है, फिर दिया है आयरन, देन आफ्टर मैग्नीशियम, देन आफ्टर जिंक। सो स्टूडेंट्स, मैं लमसम वैल्यूज लिख रहा हूं। यहाँ पे एल्यूमिनियम का वोल्टेज होता है 1.66 रिडक्शन पोटेंशियल माइनस में, कॉपर का होता है प्लस 0.34, आयरन का होता है प्लस माइनस 0.45, मैग्नीशियम का होता है माइनस 2.37 और जिंक का होता है माइनस 0.76। बराबर? तो ये सब रिडक्शन पोटेंशियल्स हैं। दे आर कॉल्ड ई डिग्री रिडक्शन, मतलब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब मैं काम करूंगा, आपको उस ऑर्डर में अरेंज करके दिखाता हूं जिसे बोलते हैं रिडक्शन पोटेंशियल का असेंडिंग ऑर्डर। तो बच्चों, सबसे पहले आएगा मैग्नीशियम, फिर आएगा वैल्यू आएगी एल्यूमिनियम, फिर होगा जिंक, फिर होगा आयरन और लास्ट में कॉपर। अगर मैं रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यूज को ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में कन्वर्ट करूं तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का ऑर्डर होगा, क्या ऑर्डर होगा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का? जिसका मैग्नीशियम का रिडक्शन पोटेंशियल बच्चों लोएस्ट था तो वो हाईएस्ट हो जाएगा। फिर सेकंड नंबर पे लोएस्ट था एल्यूमिनियम का, वो सेकंड हाईएस्ट होगा। तो रिडक्शन पोटेंशियल का जो ऑर्डर है उससे ऑपोजिट ऑर्डर किसका होगा? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का ना। अब क्वेश्चन ध्यान से देखो तो पता चलता है, लिखा है दे डिस्प्लेस ईच अदर फ्रॉम द सॉल्यूशन ऑफ देयर सॉल्ट। तो उसमें डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको लिखना है। तो हमने ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के डिसेंडिंग ऑर्डर में रखा ना, यही ऑर्डर आने वाला है। क्यों? मैं समझाता हूं। मैंने एल्यूमिनियम का सॉल्ट लिया, ओके, और उसमें मैंने मैग्नीशियम का मेटल रखा, तो एल्यूमिनियम का रिडक्शन होगा, मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन होगा। तो हम कह सकते हैं एल्यूमिनियम इज रिप्लेस्ड फ्रॉम इट्स सॉल्ट। समझ में आ गया होगा? एल्यूमिनियम का सॉल्ट लेते हैं मतलब सॉल्यूशन, उसमें मैग्नीशियम रखोगे तो मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन, एल्यूमिनियम का रिडक्शन होगा, क्योंकि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जिसका ज्यादा उसका ऑक्सीडेशन, तो पीछे वाले का क्या होगा? रिडक्शन। तो मैग्नीशियम कैन रिप्लेस्ड एल्यूमिनियम फ्रॉम इट्स सॉल्ट। उससे आगे इन दोनों का पेयर बनाए, बराबर? अगर मैं उन दोनों का पेयर बनाऊं तो एल्यूमिनियम और जिंक का पेयर बनाए तो आगे वाले का क्या होगा? ऑक्सीडेशन, पीछे वाले का रिडक्शन। तो एल्यूमिनियम का मेटल जिंक के सॉल्यूशन में डिसोल्व होगा, एल्यूमिनियम उसका ऑक्सीडेशन होके डिसोल्व होगा, जिंक का रिडक्शन होके रिप्लेस हो जाएगा। चलो जिंक प्लस आयरन लेते हैं, तो जिंक का ऑक्सीडेशन होके वो डिसोल्व होगा, लेकिन आयरन के सॉल्यूशन में रिडक्शन होते Fe2 प्लस Fe में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर FeCu की बात करें तो आयरन का रोड में कॉपर सल्फेट में रखूं तो कॉपर जो है वो Cu2 प्लस आयन फॉर्म में होगा, उसका रिडक्शन होगा और आगे वाले का ऑक्सीडेशन। बराबर? तो इतना डीप में लिखना बिल्कुल जरूरी नहीं है, डायरेक्ट लिख दो कि द रिप्लेसिंग ऑर्डर
is magnesium more than, aluminium more than, zinc more than, iron more than, copper, इसमें बच्चों वोल्टेज भी लिखने की जरूरत नहीं है। तो आप सिंपली क्या लिखोगे मैं आपको समझा देता हूं। रिडक्शन पोटेंशियल का ऑर्डर डिसाइड करो और उसको इन्वर्स करके ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का ऑर्डर लिखो। ठीक है, अब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का ऑर्डर आप लिख रहे हो तो आपको सिंपली याद रखना है और लिखना है। क्या लिखोगे? सिंपली याद रख के लिखोगे, अरे सिंपली याद करके लिखोगे कि आगे वाले का ऑक्सीडेशन होगा, पीछे वाले का रिडक्शन होगा, इसलिए आगे वाला मेटल पीछे वाले के सॉल्यूशन में से उसको रिडक्शन करा के रिप्लेस कर सकता है। ओके, तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 2 मतलब एक्सरसाइज नंबर 2 लिखा है, गिवन द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, आपको डिफरेंट स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिए हैं, जिसमें ध्यान से देखना है कौन सा दिया है, ध्यान रखो। लिखा है ई डिग्री के प्लस ऑब्लिक के इज इक्वल टू -2.93 वोल्ट। फिर ई डिग्री एजी प्लस ऑब्लिक एजी, ओके, क्या आएगा 0.80 वोल्ट। फिर दिया है ई डिग्री मर्क्यूरी 2 प्लस ऑब्लिक मर्क्यूरी इज इक्वल टू 0.79 वोल्ट। फिर ई डिग्री मैग्नीशियम 2 प्लस ऑब्लिक मैग्नीशियम, वो दिया है बच्चों -2.37 वोल्ट, माइनस में है। और फाइनली ई डिग्री CR3 प्लस ऑब्लिक CR इज इक्वल टू -0.74 वोल्ट। तो ऐसे आपको पूरे 5 इलेक्ट्रोड्स दिए हैं। लिखा है अरेंज दिस मेटल्स इन देयर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिडक्शन पावर। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिडक्शन पावर, रिड्यूसिंग पावर, उसके इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको लिखना है। तो बच्चों सबसे पहले तो मैं एक ही चीज कहूंगा आपसे, वो ये है कि आपको रिडक्शन पोटेंशियल दिया है। देखो +1 से ऑक्सीडेशन नंबर न्यूट्रल हुआ 0, +2 से 0, +1 से 0, +2 से 0, +3 से 0। तो ये है बच्चों रिडक्शन पोटेंशियल। कौन सा पोटेंशियल है? रिडक्शन पोटेंशियल। ओके, तो चलो आपको रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है। आप ही याद रखना कि रिड्यूसिंग पावर, ये फॉर्मूला है, रिड्यूसिंग पावर मतलब रिड्यूसिंग एजेंट प्रॉपर्टी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिडक्शन पोटेंशियल। सीधी बात है ना, जिसको खुद का रिडक्शन करना है वो सामने वाले के रिडक्शन में थोड़ी ना सपोर्ट करेगा। इसलिए जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है, जिसकी रिडक्शन करने की क्षमता कम है खुद की, वो सामने वाले का क्या करेगा? रिडक्शन। इसलिए रिड्यूसिंग एजेंट प्रॉपर्टी और रिड्यूसिंग पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिडक्शन पोटेंशियल। तो हम क्या करेंगे बच्चों, रिडक्शन पोटेंशियल जितना जितना ज्यादा उतना रिड्यूसिंग पावर कम होगा ना। तो हमें पूछा है बच्चों इंक्रीजिंग ऑर्डर। कौन सा ऑर्डर? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर। तो पहले हम क्या करेंगे, सबसे ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल हो ना, उसका रिड्यूसिंग पावर सबसे कम होगा। सबसे ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल किसका है? एजी। तो इसलिए हम लिखेंगे बच्चों एजी, उसका रिड्यूसिंग पावर सबसे कम है। फिर उससे कम वैल्यू किसकी है? मर्क्यूरी। तो मर्क्यूरी उससे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। उससे कम वैल्यू किसकी है? 0.74, ओके, है ना, माइनस में। तो
ज्यादा अच्छा रिड्यूसिंग पावर होगा उसका तो क्रोमियम, उससे कम रिड्यूसिंग पोटेंशियल किसका है, मैग्नीशियम। तो यहाँ लिखेंगे बच्चों मगनलाल, और लास्ट में आएगा पोटेशियम। तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम, जैसे ये है, उसका रिड्यूसिंग पावर सबसे ज्यादा होगा। तो ये हुआ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द रिडक्शन पोटेंशियल। रिडक्शन पोटेंशियल का इंक्रीजिंग पावर ऐसे होता है, बराबर। ओके, नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 3। ओके, एक्सरसाइज नंबर 3 क्या लिखा है, देखिए। लिखा है वी हैव गिवन अ गैल्वेनिक सेल रिएक्शन। यहाँ पे कुछ रिएक्शंस दी है। लिखा है Zn solid plus 2Ag plus aqueous reversibly gives Zn2 plus aqueous plus 2Ag solid। ओके, इस रिएक्शन को देख के सबसे पहला प्रश्न पूछा है which electrode is negatively charged। which electrode is negatively charged। तो आपको पता है नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोड कौन सा होता है, हम एनोड को नेगेटिव बोलते हैं ना वोल्टेज सेल में। तो आपको डिसाइड करना है, क्या डिसाइड करना है, कौन सा हाफ सेल नेगेटिव होगा। तो चलो बच्चों उल्टा सोचो, नेगेटिव चार्ज वाला इलेक्ट्रोड एनोड है ना, एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन। अच्छा, रिएक्शन में देखो किसका ऑक्सीडेशन हुआ, जिंक का। जिंक का ऑक्सीडेशन होके हो गया Zn2 प्लस, और इसीलिए आप लिख सकते हो जिंक इलेक्ट्रोड ओके बिहेव्स लाइक नेगेटिव इलेक्ट्रोड। अच्छी तरह से लिखे तो Zn/Zn2 प्लस इलेक्ट्रोड बिहेव्स लाइक नेगेटिव चार्ज्ड इलेक्ट्रोड। चलो अंदर देखो, सेकंड क्वेश्चन कुछ ऐसा है। लिखा है which the carriers of the current in the cell। सेल में कौन से करंट, सेल में कौन से कैरियर्स होंगे करंट को चलाने के लिए। तो बच्चों कैरियर्स ऑफ द करंट, ओके, कैरियर्स ऑफ द करंट में सबसे पहले याद रखो, लिखना है इन एक्सटर्नल सर्किट, इन एक्सटर्नल सर्किट। ओके, एक्सटर्नल सर्किट में कौन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है ना। तो लिखेंगे एक्सटर्नल सर्किट में इलेक्ट्रॉन से, बाय इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एनोड टू कैथोड। क्योंकि आपको पता है जिंक के एनोड से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और Ag के कैथोड में जाएंगे। तो एक्सटर्नल सर्किट में इलेक्ट्रॉन से एनोड से कैथोड की साइड करंट पास होता है। लेकिन अगर मैं इंटरनल सर्किट लूं, इंटरनल सर्किट लेता हूं, तो इंटरनल सर्किट में आता है सॉल्ट ब्रिज। कौन आता है, सॉल्ट ब्रिज। और उस सॉल्ट ब्रिज में नेगेटिव आयन से, उस सॉल्ट ब्रिज में नेगेटिव आयन, उसके द्वारा बाय नेगेटिव आयन फ्रॉम कैथोड टू एनोड, कैथोड सॉल्यूशन से एनोड सॉल्यूशन की साइड इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है। तो करंट फ्लो आपने समझ लिया, क्या आएगा करंट फ्लो बच्चों, एक्सटर्नल सर्किट में इलेक्ट्रॉन के द्वारा एनोड से कैथोड, और इंटरनल सर्किट जो है उसमें सॉल्ट ब्रिज, उसमें नेगेटिव आयन आता है कैथोड सॉल्यूशन से लेके एनोड सॉल्यूशन तक। तो अच्छी तरह से ऐसा लिखना है, ओके। और लास्ट में दिया है इंडिविजुअल रिएक्शन एट ईच इलेक्ट्रोड, दोनों इलेक्ट्रोड पे होने वाली इंडिविजुअल रिएक्शन। तो उसको समझने के लिए स्टूडेंट्स
हमें पता है ओवरऑल रिएक्शन कौन सी थी, ओवरऑल रिएक्शन क्वेश्चन में Zn solid plus 2Ag plus aqueous reversibly gives Zn2 plus aqueous plus 2Ag solid. This is reversible process. ओके तो बच्चों यहाँ पे एनोड की रिएक्शन क्या होगी और कैथोड की रिएक्शन क्या होगी। एनोड पे देखो तो Zn solid reversibly it gives Zn2 plus aqueous plus 2 इलेक्ट्रॉन। जिंक का ऑक्सीडेशन होके बनेगा Zn2 प्लस। ठीक है चलो कैथोड की रिएक्शन आप जानते हो Ag प्लस उसका चार्ज +1 है ना, तो वो 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बनाने वाला है Ag सॉलिड बराबर। लेकिन यहाँ पे एनोड पे तो 2 इलेक्ट्रॉन्स है तो मल्टीप्लाई बाय 2 करो तो इक्वेशन चेंज हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन्स आर कैंसल सो ओवरऑल रिएक्शन आ गई। तो ये हुआ ऑक्सीडेशन ऑन एनोड एंड रिडक्शन ऑन कैथोड। अंडरस्टूड। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 3 which we have solved. Okay.